हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा माँ विंध्यवासिनी अपडेट से एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है कि प्रभु श्री राम पर मैं करना चाहूँगा। देखिए, उनकी वर्णन करना तो मेरे लिए एकदम असंभव है, लेकिन हाँ, कोशिश किया जाता है कि अपने स्तर से जितना हो सके उतना सही बोलने की कोशिश करूँगा, और अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उससे की क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है ना, प्रभु श्री राम अपरंपार है और उनकी महिमा अपरंपार है। उनके आगे सब नतमस्तक हैं। और आते हैं अपने विषय की तरफ। आज का विषय है कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। मतलब प्रभु श्री राम ने अपनी, जब उन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया था, तो उनके जो कर्म थे या जो उन्होंने काम किए थे, उन कर्मों की वजह से वो नर से नारायण बन गए। कहने मतलब ये है कि देखिए, आज के समय में या कभी भी देखा जाए, जिन्होंने ही अपने कर्मों पर ध्यान दिया कि नहीं, मेरे कर्म कैसे, इसका परिणाम क्या होगा, और इसके और दूरदर्शिता बना के चलेगा कि नहीं, आज मेरा कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो आने वाले भविष्य में भी मेरा कर्म अच्छे रहेंगे, तब मेरे लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कर्मों पर ध्यान हमेशा दीजिए। कहा जाता है ना कि आदमी अगर सब कुछ उसके बाद वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र अगर गड़बड़ हो गया तो फिर वो एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कहने मतलब ये है कि जब तक आपका चरित्र अगर अच्छा है तो बात बने, इस लोक में क्या, आप जब भी जहाँ पर भी जाएंगे आप हमेशा पूजनीय रहेंगे। प्रभु श्री राम की ही बात देख लीजिए, तो उनके वो जो कर्म किए, धरती पर जब आए, यहाँ अवतरण लिया, तो उन्होंने जो अपने जो भी उन्होंने अपना कर्म किया, और उस कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। और सिर्फ कर्म की वजह से, सोचिए आप प्रभु श्री राम की एक एक छवि को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, प्रभु श्री राम सचमुच राम है, क्योंकि उनके जो उन्होंने कर्म किए वो कर्म शायद ही कोई नॉर्मल आदमी कर सके, और इसी वजह से वो पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो इसके पीछे कहने मतलब ये है कि हम ये नहीं कहते कि हर आदमी प्रभु श्री राम के तरह बन सकता है, लेकिन हाँ, अपने कर्म अच्छे रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके वजह से किसी का दिल न दुखे, और हमेशा आप सभी के प्रति आदर भाव का सम्मान करें और रिस्पेक्ट करें। देखिए, मैंने कहा ना, प्रभु श्री राम की मैं वर्णन कर रहा हूँ, तो कहने मतलब ये है कि प्रभु श्री राम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म की वजह से नर से नारायण बने। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कभी भी आपसे कोई गलती ना हो, और हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और हमेशा लोगों से अच्छे से व्यवहार करने की कोशिश करें। कहा जाता है ना कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन हाँ, हर आदमी अगर थोड़ा सा अनुसरण करने लगे, थोड़ा सा सोचने लगे कि जिस तरह प्रभु श्री राम के जो उन्होंने कर्तव्य निर्वहन किया या जो उन्होंने आचरण किया, अगर उसका, मैं ये नहीं कहूँगा 100 में से 100%, लेकिन हाँ, अगर 100 में से 10% भी अगर उनका अनुसरण करें तो बात माने, हम लोग का भी जीवन धन्य हो सकता है। तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए प्रभु श्री राम की छाया में जरूर है। और मेरा मानना है कि आदमी कोई किताब पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन रामायण एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि नहीं, उसमें क्या लिखा है। कहा जाता है कि आदमी आज सब कुछ पढ़ ले रहा है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ले रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ ले रहा है, गणित पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान, सारे विषय पढ़ ले रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम आजकल के जो पाठ्यक्रम चले आ रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, उसमें कम से कम रामायण की एक एक छवि को, या अगर क्लास 1 से ही या क्लास 2 से ही उसको एक एक छवि को ही अगर क्लास 12 तक लेकर जाया जाए, तो बात मानिए हर आदमी का जीवन धन्य हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा माँ विंध्यवासिनी अपडेट से एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने फिर उपस्थित होगा। प्लीज़ निवेदन, मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।